देखो क्या होता है, कुछ लोग बोलते हैं सर यहाँ पे कैसे पता चलेगा ऐसे ही हाथ को रखना है करके। ठीक है, कैसे पता चलेगा। कुछ लोग बोलते हैं सर ऐसा क्यों नहीं रख सकते यहाँ पे। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक के ऊपर ऐसा क्यों नहीं रखते बोलते हैं। यहाँ पे भी तो पाम की लाइन को रखा हुआ है हमने। ऐसा रख करके ऐसा क्यों, वैसे रखोगे तो कैसे मोड़ोगे हाथ को। मतलब समझ रहे हो ना, पाम पाम क्लोज हो ऐसा मोड़ना है पे तुम्हें बी तक पहुंच जाना है, बट ऐसा नहीं मोड़ सकते। तो इसमें वीडियो भेज दिया मेरा। आई थिंक गेटिंग आइडिया। देखो क्या होगा, एक बात सिखा देता हूँ तुम्हें अभी से। ये जो पाम से कर्ल करते हैं ना, ये बहुत फास्ट मेथड होता है करने का। बहुत अच्छा, सटीक, हमेशा करेक्ट आंसर देता है। ठीक है, बट जो जेई वाले स्टूडेंट होते हैं ना, उनको हमेशा वेक्टर से भी देखने आना चाहिए। तुरंत किसी भी चीज का वेक्टर लिख करके देख के आना आना होना चाहिए। समझ रहे हो। तो ये लॉकडाउन का एक फायदा ये होगा। ठीक है, ये लॉकडाउन का एक फायदा ये होगा कि तुम लोग ना किसी भी चीज का वेक्टर को वेक्टर नोटेशन, वेक्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सीख पाओगे, क्योंकि ऑनलाइन में हर बार हाथ से तुम्हें दिखा नहीं पाऊंगा। ठीक है, जैसे कि मुझे इसके लिए करना होता तो मैं क्या करता, तुरंत आई लिख देता, तुरंत जे लिख देता। ठीक है, और ये सी कितने निकल के क्या था, आई क्रॉस जे, तो प्लस के निकल कर क्या था, तो बाहर ही आता है। ठीक है, अब ये देखिए, जैसे मैं ये बोल दूं, ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है। थोड़ा सा इधर, तो मैं ऐसे बोल देता हूँ। ठीक है, ये देखिए। तो इसमें क्या करते हैं ना, तुरंत ही हम लोग को वेक्टर लिखने आ जाना चाहिए। जैसे कि ये वाला वेक्टर मैं बताऊँ क्या है, ये आई प्लस जे है। ठीक है, और ये वाला वेक्टर क्या है, ये माइनस आई प्लस जैसा कुछ है। जैसा मैं बोल रहा हूँ एग्जैक्टली उतना ही नहीं कह सकते हैं। तो तुम्हें टिपिकल आइडिया लग जाएगा कि क्रॉस क्या आने वाला है ना। हो सकता है ये भी टू आई प्लस जे होता, समझ रहे हो। बट तुम्हें एक रफ आइडिया लग जाएगा ना इससे क्या है करके। ये कैसे लिख दिया माइनस आई, क्योंकि ना आई के वाले डायरेक्शन में नेगेटिव जा रहे हो और जे वाले डायरेक्शन में पॉजिटिव जा रहे हो, इसलिए ऐसा लिखा करते थे। ये बहुत बेसिक बेसिक बात है। अब इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेना किधर आंसर आएगा, तुम्हें पता है वैसे इसमें आउटवर्ड की तरफ आएगा, है ना। आउटवर्ड मतलब समझ रहे हो ना, ए से बी, तो थंब जो मुझे मेरे तरफ दिख रहा है थंब, वो मेरी तरफ आएगा। ठीक है, करके दिखाता हूँ। आई इंटू आई करोगे तो जीरो आ जाएगा, आई इंटू जे करोगे तो के आएगा। ठीक है, तो टू टू के आ गया, ये जब इससे मल्टीप्लाई हुआ। जे इंटू आई करोगे तो माइनस के आएगा, लेकिन एक बार और के प्लस आ गया, क्यों, क्योंकि एक और माइनस रखा हुआ था। और जे क्रॉस जे करोगे तो जीरो आएगा, कितना आ गया, थ्री के। ऐसा ही बोला था ना हमने, एकदम के की तरफ ही आएगा, परफेक्टली के की तरफ कर्ल करने के बाद ही। तो देखो आप आते हैं बायो सावर्ट लॉ पे। ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट में सीख सको तो सीखना, अगर नया सीख सको ना तो फिर लॉकडाउन के बाद के लिए छोड़ देना। थोड़ा सा टेढ़ा बना रहा हूँ, चलो टेढ़ा नहीं बनाऊंगा, ऐसे बना वायर इज अबव द, वायर इज अबव द कंपस, कंपस के ऊपर है वायर। तो
चलो स्नो रूल से भी याद रख रहे स्नो रूल क्या होता है स्नो रूल? स्नो रूल ये बोला करते थे कि अगर करंट साउथ से नॉर्थ जा रहा है, एस एन मतलब साउथ से नॉर्थ जाना चाहिए करंट को, ठीक है, तो वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्शन होगा इस कंडीशन के लिए ना, जब वायर इज अबव द कंपास, ठीक है, इस कंडीशन के लिए वेस्ट कौन सा होता है? ये वेस्ट है, तो इधर डिफ्लेक्शन होगा, ये इस तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब अगर वायर इज बिलो द कंपास हो जाता, वायर इज बिलो द कंपास, तो स्नो रूल काम नहीं करता, फिर जो आंसर आता है उसका जस्ट ऑपोजिट मार्क कर देते हो। मतलब स्नो करने से तो वेस्ट क्या था, तो तुम ईस्ट मार्क कर देते इफ द वायर इज बिलो द कंपास, ठीक है। सावर्स लॉ में, बायो सावर्स लॉ में देखेंगे कि कैसे निकल सकता है। तो एस से साउथ, एन से नॉर्थ, डब्ल्यू से डिफ्लेक्शन, ओ से क्या होता है? होती। ओ भाई ठीक है ना, साउथ से नॉर्थ जा रहा है, ओ भाई ये तो वेस्ट की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ओती भी बोल सकते हैं छत्तीसगढ़िया लोग, ओती वेस्ट की तरफ, ओती, ठीक है। आज जो स्टेट होता होता तो स्विमर स्विमर वाला रूल भी था ना। क्या था? स्विमर भी रूल था। स्विमर में बंदा करंट स्विच जाना करता है, चाहिए, सिर से जाना चाहिए। हाँ पैर सेंटर होना चाहिए, करेक्ट, सिर से बाहर निकलना चाहिए। तो क्या होता था? स्विमर्स लेफ्ट हैंड रूल होता था ना वो तो, यस सर। हाँ स्विमर्स लेफ्ट हैंड रूल कुछ है यार, बट छोड़ो ना यार। अब तुम बैटरी की पोलैरिटी रिवर्स करके खुद देख सकते हो, फिर आएंगे जब बायोस आउट देखेंगे तो इसे कुछ नहीं। और जाके आराम से देखना कि दो बंदे थे, एक बंदे थे, ठीक है, भाई बहन कौन थे, चाचा चाची कौन थे, आई डोंट रिमेम्बर एट ऑल, ठीक है, ना ही जरूरत है। कंप्लीटली बायोस आउट लॉ एक सर एक्सपेरिमेंटल। पिछले वाले वायर के ऊपर था ना। पिछले वाले में वायर ऊपर था, हाँ वायर ऊपर, वायर ठीक है। ऊपर था, तभी ये वाला रूल काम करता है, स्नो रूल। दिस इज कम्प्लीटली एन एक्सपेरिमेंटल बेस्ड लॉ, समझ लो हमारे लिए। एक्सपेरिमेंटल बेस्ड, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड कहने का ये मतलब होता है, इसे तो एम्पिरिकल भी बोल देते हैं कभी कभी, मतलब ऐसे तो कहीं से डिराइव करके नहीं आया है फॉर्मूला। हमने ये देखा कि दुनिया में चाहे कहीं पे एक वायर रखा हुआ हो, लेकर से कहीं पे एक वायर रखा हुआ है जिसमें करंट जा रहा है, आई नाम का, तो इस वायर के ना इस छोटे से एलिमेंट के चलते, वायर का हिस्सा है ये, कोई एक डीएल लेंथ का एलिमेंट है, ठीक है, और डीएल लेंथ का जो एलिमेंट है ना उसको मैं एक वेक्टर की तरह बता रहा हूँ, दिस लेंथ इज डीएल बट इट इज अ वेक्टर, एंड दिस वेक्टर हैज डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, तो ये वेक्टर का कौन सा डायरेक्शन? अपवर्ड, ठीक है। तो एक डीएल लेंथ के चलते हमें जानना है किसी आर दूरी पे कितना फील्ड होगा, आर दूरी पे हाउ मच इज द फील्ड। तो बायो सावर्ट ने बोला कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, ये मैग्नेटिक फील्ड ये प्रपोर्शनल होगा कि कितना करंट है उसमें बह रहा है। दिस इज अ वेरी लॉजिकल थिंग, जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ही ज़्यादा इस करंट कैरिंग वायर के चलते यहाँ पे असर होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, है ना। मैग्नेटिक फील्ड में तो तुम्हें बताना तो नहीं पड़ेगा, ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके हैं। फील्ड्स आर दोज इमेजिनरी लाइंस, है ना, विच व्हेन इंटरेक्ट विथ अनदर फील्ड दे प्रोड्यूस फोर्सेस, है ना, इतना समझ लो। इससे कुछ फील्ड लाइन निकल रही है, वो यहाँ पे जो पहुंच रही होंगी उतनी ही ज़्यादा पहुंचेंगी, जितना करंट हो उतनी ही, ये लोग समझ गए होंगे, इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करती हैं। क्यों करती हैं सर, सिर्फ इनवर्स आर क्यों नहीं है?
एक्सपेरिमेंटली निकल कर के आया है, तुम और मैं कुछ नहीं कर सकते इस चीज़ में। उतना ही ज़्यादा होगा जितना ज़्यादा बड़ा तुमने करंट एलिमेंट लिया है। ठीक है, अब ये तुम्हारे लिए नया है, अब ये भी एक्सपेरिमेंटली आया है, तो मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं। ऐसा समझो, ठीक है, ऐसा समझ लो कि करंट के चलते फील्ड आ रहा है, तो कितनी ना समझो वाली बात है। भाई करंट के चलते क्या फील्ड, करंट कोई फिजिकल चीज़ है क्या? इज करंट सम फिजिकल चीज़, कोई है करंट नाम का चीज़? नहीं। करंट इज सिंपली फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है ना? तो जितना बड़ा डीएल एलिमेंट लोगे उतने सारे चार्जेस कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे। अभी तो बायोसावर्ट को पता नहीं है अंदर में क्या हो रहा है। बायोसावर्ट आकर के बस एक एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्वेशन वाला फॉर्मूला दे रहे हैं, ठीक है। ही डजंट नो कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के चलते हो रहा है, समझ लो एक मिनट के लिए, ठीक है। वो तो उसी के चलते रहा है, बट ही डजंट नो, ठीक है। तो उसने बोला जितना बड़ा लेंथ होगा उतना ज़्यादा बड़ा यहाँ पे फील्ड रहेगा। ऑफ कोर्स एक छोटा सा वायर लेकर के तुम सोचोगे इन्फिनाइटली फील्ड थोड़ी प्रोड्यूस कर देगा। एक बहुत बड़ा वायर रहेगा करंट का तो ज़्यादा बड़ा फील्ड प्रोड्यूस करेगा वहाँ पे। ये सब बातें से उसने बोला कि ऐसे प्रोपोर्शनैलिटी को कंबाइन करने से ना, ये ऑब्जर्व, ठीक है, कितना निकल के आता है सीधे बता रहा हूँ। पहले प्रोपोर्शनैलिटी लिखते चलो, मतलब अच्छा वाला काम कर ही लेता है। आई डी एल क्रॉस आर बाई आर, पहले और बचा होता है। आई डी एल मैग्नीट्यूड वाइज, मैग्नीट्यूड अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा बोला। फिर उसने बोला कि मैग्नीट्यूड से सर पूरा ये इतना निकल कर के आता है, इट कम्स आउट, बट वेक्टोरियली सेट करें अगर तो ये रहेगा, ठीक है। दिस यू हैव टू मग अप राइट नाउ, धीरे 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 ये फॉर्मूला तुम्हें करेक्ट वो होते जाएगा, सिंक इन होगा। तुम बोला म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये तो हमारे के जैसा हुआ, आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। ये पहले भी कर रखे हैं हम लोग ऐसा वाला, जबरदस्ती वेक्टर बनाने के लिए हम लोग क्या करते थे। एक पहले बात तो इसको अगर वेक्टर बनाना होता तो हम तो सिर्फ इतना कर देते, सिर्फ कोई ऐसा मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, मतलब आर का डायरेक्शन देने के लिए। लेकिन आर के डायरेक्शन में नहीं है ये, किसके डायरेक्शन में है? मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट अलोंग आर, ठीक है, वेयर इट इज डीएल क्रॉस आर के डायरेक्शन में है, ठीक है। अब डीएल क्रॉस आर जब करते हो तो कभी ना कभी तो तुम्हें ये चीज भी डिफाइन करनी पड़ेगी, मॉड डीएल मॉड आर साइन थीटा। तो थीटा कौन सा थीटा है? ये वाला है, याद रखना। वही दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या होता है? वो दोनों वेक्टर को टेल से टेल मिला करके रखो और एक्यूट एंगल ले लो उनके बीच का। ये वो थीटा जिस थीटा के बारे में बात कर रहे हैं। आई का डायरेक्शन क्या होता है, मतलब सॉरी, आई में वेक्टर क्यों नहीं लगाए, क्योंकि आई वेक्टर नहीं है। ये बताओ। अपन ये मॉड वाले जो फॉर्मूला लिखे हैं उसमें भी साइन थीटा आएगा क्या? यहाँ पे और लिख लेते हैं, ये भी लिखते हैं, बहुत सारे लिखना चाहिए हम लोग। उसने ये भी देखा कि वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो इस बात से भी प्रोपोर्शनल है कि कितना एंगल बना रहा है वो, ठीक है। जितना ज़्यादा एंगल बना रहा था मतलब साइन के हिसाब से, ठीक है, इसका मतलब ये है कि आर दूरी पे ही जब यहाँ पे गया ना, यहाँ पे तो उतना फील्ड नहीं आया, उतना डिफ्लेक्शन नहीं आया उस कंपास में जिस कंपास को पास में रखे, समझ रहे हो? क्योंकि यहाँ के लिए थीटा कम हो गया था, तो यहाँ पे भी साइन थीटा लिख सकते हैं हम लोग। नहीं सर, उसमें हाँ वहाँ पर बोल। अब सोचो, खुद बताओ यहाँ पे किधर होगा, हाथ लगा करके देखो। अच्छा, टू वेज लिखा था मैंने वहां पे, बट एक ही वे बताया ना मैं तुम लोग को। अंदर आएगा। देखो ना, यहाँ पे मैंने एक ही वे बता करके खत्म कर दिया। एक वे तो ये है कि तुमने पाम को यहाँ पे रख दिया, है ना, और कर्ल कर दिया तो थंब देता है, ठीक है। एक जो दूसरा वे होता है, सेकंड वे, वो ये होता है, इफ थंब
अगर थंब रखा है फर्स्ट वेक्टर के अलाउंग, तो कौन सा देता बताओ फिर डायरेक्शन। देन डायरेक्शन ऑफ कर्ल, देन डायरेक्शन ऑफ कर्ल गिव्स सी बार, अगर सी बार ए बार इंटू बी बार। कहने का क्या मतलब, देखो फिर से यहाँ पे जल्दी से, ए बी सेम प्लेन में है। अब देखो यहाँ पे ए की तरफ मैंने ना, यहाँ पे बताना बहुत मुश्किल है, ए की तरफ ये वाले थंब को रखो, ठीक है, थंब को रख दिया ए की तरफ, और ये पाम को किधर स्ट्रेच करोगे, पाम को ऐसे स्ट्रेच करो कि बी की तरफ जाए, ठीक है। अब देखो पाम तो एक्चुअली में परपेंडिकुलर होता है ना, ये 90 डिग्री होता है ये तो, ठीक है, बट जरूरत के हिसाब से इसको ना थोड़ा सा तुम कम ज्यादा ओपन कर सकते हो, समझ लो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बी परपेंडिकुलर तो है नहीं ना, तो ए की तरफ रखो, बी की तरफ उसको थोड़ा पॉइंट करो, ठीक है, और फिर कर्ल जैसे ही कर रहे होगे ना, जो कर्ल का टेंजेंट होगा, मतलब जस्ट कर्ल जिधर हो रहा होगा, समझ रहे हो, वो तुम्हारा सी दे रहा होगा, तो ऐसा हो गया हमारा हाथ पे ऐसे। क्या करना है? ऐसा कर सकते हो कि अपने हाथ को, फिर जब ये कर्ल करोगे जस्ट, तो ये अपवर्ड कर्ल होगा, समझ रहे हो, अप कर्ल होगा, अप, परफेक्टली अप होगा, परफेक्टली अप, ठीक है ना, तो ये डायरेक्शन है वो, अब ऐसा मतलब ना, ये डायरेक्शन अलग अलग है, तो ये अपवर्ड कर लो, अपवर्ड कर लो, ठीक। सर कौन सा कहाँ पे लगाएंगे, जहाँ पे तुम्हारा हाथ वैसा मोड़ने की अनुमति दे दे, समझ रहे हो क्या ठीक है, तो दो रूल हैं, अगर तुमने पाम को रखा हुआ है फर्स्ट वेक्टर की तरफ, तो थंब आंसर देगा, अगर थंब को रख रखा है पहले वेक्टर की तरफ, तो पाम का जो कर्ल है, ठीक है, वो आंसर देगा, ठीक है, विच एवर यू वांट टू से यू कैन डू इट, जहाँ पे जो जल्दी बने उसको वहां पे लगा करके आगे बढ़िए, समझ गए, तो अगर नहीं समझेंगे तो बहुत सम वीडियो ऑन यूट्यूब, हाउ टू, अब यहाँ पे मैं पाम वाला चीज यूज करता हूँ, देखो पाम मैं इसके अलावा कर देता हूँ, Sir, sir, both are right hand palm. हाँ राइट हैंड ऑनली, अब लेफ्ट हैंड खत्म ही हो गया है जिंदगी से, याद रखना, वो टेंथ की बस बात थी, कहीं पे भी सिंगल जगह पे भी लेफ्ट हैंड यूज नहीं होगा, ठीक है, तो मैं अपना राइट हैंड ऐसे रख देता हूँ, अरे वहां पे राइट हैंड ही था ना, तुमने देखा ना, हम तो नीचे की तरफ कब आएगा, राइट हैंड ही कभी आएगा, ये देखो, ये राइट हैंड, कर्ल जस्ट ऊपर की तरफ देखो, कर्ल कहाँ जाना चाह रहा है, टिप ऑफ द, टिप ऑफ द फिंगर्स को देखो, सही बता रहा हूँ, ये कर्ल सीखना इतना सरल है, इतना सरल है, बट मैं कभी नहीं सिखा पाता हूँ स्टूडेंट्स लोग को, दिस इज समथिंग विच कम्स नेचुरली टू देम। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मैं अपना थंब रख दूंगा, ठीक है, और यहाँ पे मेरे कानून के लंबे वाले हाथ, इतना लंबा होना जरूरी नहीं है ना यार, क्योंकि वेक्टर्स तो समझ रहे हो, कहीं पे भी रहे वेक्टर तो ट्रांसलेटेबल है, ऐसे रख सकते हो हाथ को, ऐसे रखा है मैंने, मतलब तुम अपने हाथ के बैक को देख पा रहे होगे, ठीक है, ये वायर है, सर दिख रहा ऐसा करके कुछ, वायर ब्लैक कलर का, ब्लैक बैकग्राउंड में जो कि मिल गया है, और मैं वहां तक लेकर के गया हूँ अपने हाथ को, ये जो एंगल है इनके बीच में वो थीटा है, ठीक है, अब मैं कर्ल कर रहा हूँ, तो पीछे आता हुआ दिख रहा होगा पर्दे की तरफ तुम्हें, ठीक है, यहाँ पे ये बंदे का हाथ अंदर की तरफ जाता हुआ दिख रहा होगा, और वो डायरेक्शन ये है, अंदर को ऐसे दिखाते हैं जानते होगे, दिस मतलब इनवर्ड,
एरो के पीछे को देख रहे हो करके बोला करते थे, दिस मतलब आउटवर्ड, एरो के टिप को देख रहे हो करके बोला करते थे। ठीक है, कैसे हुआ वहां पे इनसाइड, इनसाइड है मैग्नेटिक फील्ड ना, ऐसा नहीं है मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा भी नहीं है मैग्नेटिक फील्ड वहां पे, इनवर्ड है यहाँ पे। हर चीज 3D में रहेगा इस चैप्टर में, देयरफॉर दिस चैप्टर सीम्स टफ टू सम स्टूडेंट्स। बहुत बहुत इजी है, ठीक है, इनवर्ट्स रहेगा मैग्नेटिक फील्ड। अब इतना नहीं समझ में आया होता तो मैं क्या करता, सोचो तो मैं ऐसे करके देखना, परफेक्ट इनवर्ड है ना, इधर उधर नहीं, एकदम परफेक्टली पेज के अंदर ही घुस गया। मैं ऐसे करता, आई कैप ले लेता डीएल वैर को, क्योंकि तो आई कैप की तरह दिख रहा है मुझे यहाँ पे इस जगह पे डायग्राम जो मैंने बताया बनाया है। और आर बार को मैं ऐसे ले लूँ क्या, आई प्लस जे करके, तुम चाहो 2i+2 3j ले लो, कुछ भी ले लो जो तुम्हारा मन हो, 4i+5j ले लो, बट माइनस मत ले लेना, क्योंकि ये एक ऐसा डायरेक्शन है जिसमें आई भी बढ़ रहा है जे भी बढ़ रहा है। अब डीएल क्रॉस आर करके दिखाओ मुझे, आई क्रॉस 2i+3j करके दिखाओ। ठीक है, अब कौन गधा स्टूडेंट 2i+3j ले गया, जब आई और जे से फर्क, मतलब 2i3j से फर्क नहीं पड़ रहा है तो i+j ही लोगे ना। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, मान लो मैं वो गधा स्टूडेंट, तो यहाँ पे आई और जे करोगे तो क्या आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आया आंसर हमारा, ओ सॉरी, डीएल क्रॉस आर, क्यों नहीं आ रहा है बताओ, क्या गलती होगी, आई और जे करने से पहले तो आता है, डीएल जे में है ना। डीएल जे में है। ठीक है, ओके, तो 2 -2 पे आ जा रहा है, डीएल तो जे में था, हाँ लेकिन इसको 2i+3j लिखेंगे बिकॉज दिस इज आई। याद रखना कि भाई ये सिस्टम तो सही बनाना, आई के बाद जे पर बनाओगे तो के हमेशा बाहर रहेगा ना, याद रखना, यही नोटेशन मैं कई बार क्लास में यूज करूंगा। इट कैन नेवर बी दिस थिंग कि सर मैंने इसको आई मान लिया, हाँ चलो मान सकते हो, सही बात है, ठीक है, तो अगर इसको आई मान लिया तो क्या मैं इसको जे मान सकता हूँ, हाँ इसको भी जे मान सकते हो। सर अब मैं क्या इसको के मान सकता हूँ, नहीं कभी नहीं मान सकते। दो डायरेक्शन मानने की तुम्हारे पास अनुमति है, दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उनको कहीं भी मानो, लेकिन तीसरा वाला ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा बिकॉज दे हैव टू फॉलो आई क्रॉस जे इक्वल टू के। ये गलत है, ठीक है? ये करेक्ट है क्या बताना मुझे, ये मैं के मान लिया हूँ, ठीक है, इसको आई मान लिया हूँ, इसको जे मान लिया हूँ, क्या ये करेक्ट है। हाँ सर। हाँ यस गलत सर है। कट। गलत है ये, नहीं नहीं, करने बाहर के की बाद। तरफ होगा सर, आई क्रॉस के -j होता है। हाँ बाहर की तरफ। हाँ ठीक है ना, ऐसा सोच लो, जैसे भी सोचो, गलत है, कोई बात नहीं, ये करेक्ट होता है इसके लिए, ये इधर, आई इधर, तो ये होता है। अब ऐसा नहीं हर बार डॉट ही बना देना है, तो यहाँ पे भी डॉट आया, यहाँ पे भी डॉट आया, डॉट ही है, ऐसा नहीं, विल बी यूजिंग दिस नोटेशन। ये -2 होता है दिस, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हुआ यार वो छोटे से, इसका मैं ना नाम लिखता हूँ चल फिर से, ताकि तुम समझो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया। राइट द फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, राइट द मैग्नेटिक फील्ड, उसमें मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करेंगे इसमें, जस्ट फॉर नो रीजन एट ऑल, क्योंकि एम इस चैप्टर में किसी और चीज के लिए रिजर्व्ड है। एम जाकर के हम लोग ना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के लिए ये टर्म रिजर्व्ड है, इसलिए एम यूज नहीं करेंगे। राइट द मैग्नेटिक फील्ड एक्सप्रेशन ड्यू टू फुल वायर एज शोन, एक्सप्रेशन बस लिखना है तो मैं ऐसे लिखूंगा, देखो ये जो वायर है वो वाला, फिर से वही एग्जांपल कुछ नया नहीं कर रहा, ठीक है? तो इसके लिए यहाँ पे बताओ बोल देता हूँ, इस दूरी पे तो मैं बोलता कि कोई एक डीएल ले लो, तो हम लोग बोलते हैं ड्यू टू डीएल, ड्यू टू डीएल लेंथ,  , 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
आई बाई 4 पाई, तो थोड़ा शायरी जैसे लगता है, तो मैं कई बार ऐसे बोला करूँगा, याद रखना, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, ठीक है, राइम कर जाता है, एलिटरेशन बोलता है तो इस चीज़ को, हाँ लिटरेशन हुआ सर। ठीक है, तो डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब म्यू नॉट आई बाई 4 पाई। अब ये तो ड्यू टू डीएल लेंथ है, तो ये जो, याद रखना मैं क्या लिख रहा हूँ, ड्यू टू डीएल लेंथ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा तो छोटा सा होगा, ऐसा लिख देता हूँ, ठीक है? ऊपर में भी यही चीज़ लिख देता हूँ, ऐसा नहीं कि यार अब तुम इतने बड़े हो गए तो समझो कि ये, ऐसा नहीं कि यहाँ पे गलत है, उतने बड़े फील्ड को मैं डीबी ना नाम देकर के बी देना चाह रहा हूँ, लेकिन डीबी भी नाम दे सकते हैं, छोटा सा फील्ड वहाँ पे, क्योंकि और जो दूसरी फील्ड है बहुत बड़ी फील्ड, उसको कुछ दूसरा नाम देना चाह रहा हूँ, कैपिटल बी नाम देना चाह रहा हूँ, तो इसका नाम डीबी रख दूंगा मैं। इतने बातों में अगर कोई रो रहा हूँ बहुत मारूंगा हर जगह, फिर कुछ लोग बोल रहे हैं सर एक ही जगह क्यों किए हो? हर जगह पे ड्यू टू डीएल लेंथ तो उसका नाम डीबी होगा, ठीक है? तो टोटल फील्ड कितना जाएगा फिर, वो ऐसे सभी डीबीओं का इंटीग्रेशन होगा, देन विल बी अराइविंग एट दिस थिंग, I is not changing with respect to location, so we are getting this from where to where it will be given, है ना, ये dl कोई एक लोकेशन होगा, कोई लेंथ होगी, हो सकता है 0 लेंथ से लेकर के 10 मीटर, इस टाइप का कुछ निकल करके आएगा, ठीक है? क्वेश्चन, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ 2 centimeter wire carrying 10 ampere current, carrying 10 ampere current, wire, find magnetic field ड्यू टू 2 centimeter wire carrying 10 at 3, 4, 2, 2, 3 ऐसे ले लेता हूँ, कुछ भी ले लेता हूँ, एट 2, 2, 3 इफ द वायर इज, if the wire is located at, नहीं मिट गया, सब मिट गया, बस ये नहीं मिटा, at 1, 0, -1 and current is moving along y axis। कितनी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है सिर्फ एक क्वेश्चन को बनाने के लिए, ऐसा क्वेश्चन बट आ जाता है, ठीक है, पूरे डायग्राम में देखते हैं व्हाट इज हैपनिंग, कहीं पे आई जे के बना लेते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे कहीं पे 1, 0, -1 है, अरे यार हद हो गई ना। मैं स्केमेटिक डायग्राम बना रहा हूँ, देखिए, नॉट द करेक्ट डायग्राम, स्केमेटिकली तो छोटा सा वायर एलिमेंट रखा हुआ है, ये छोटा है, कैसे पता है, क्योंकि सेंटीमीटर में दे दिया उन्होंने, है ना, यहाँ से तुम्हें पता चलेगा, ठीक है, मैं आंसर निकाल देता हूँ, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर क्यूब, आर का क्यूब, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, क्योंकि इनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद में जो वेक्टर आया, है ना, तो ये आर क्यूब हो गया, डीएल, डीएल कितना है,
डीएल 2 सेंटीमीटर है पॉजिटिव आई में, डीएल क्रॉस आर, आर क्या चीज होता है, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, सब्ट्रैक्ट करने पे जहाँ पे पहुंचना चाह रहे हो वो वाला कोऑर्डिनेट पहले लिख दो, ये आंसर है। याद रखना इसकी वैल्यू जो है वो 10⁻⁻7 निकल कर आती है। यूनिट वगैरह ढूंढना तो इसके बारे में आज इतना ही। थैंक यू सर।